और उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान साइफर मुद्दे यानी कि गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी के सामने आज पेश होंगे, जिसमें एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सख्त चेतावनी दी है कि इमरान खान ने साइफर मुद्दे पर जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को फिर जेल जाने का डर सताने लगा है। मैं सारा वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा तैयार होता हूँ जेल जाने की। असल में पूरा मामला साइफर मुद्दा यानी गोपनीय जानकारियों के लीक होने से जुड़ा है। आरोप यह कि इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए गोपनीय दस्तावेज के सहारे सरकार के विरोध में साजिश रची, जिसे लेकर पाकिस्तान की एफआईए यानी कि संघीय जांच एजेंसी इमरान खान से पूछताछ करने वाली है। लेकिन एफआईए के सामने पेश होने के पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की एफआईए यानी कि संघीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसीलिए इमरान खान ने एफआईए पर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। साथ ही इमरान ने यह भी आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ पहले ही सब तय कर चुकी है। क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है, जिसे मर्जी चाहो जेल में डाल दो। वहीं राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दे डाली है। यही वजह है कि साइफर मुद्दा इमरान खान के लिए नई टेंशन बन गया है। इधर मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। हालांकि बीते 10 दिनों से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बारिश और नदियों के उफान की वजह से पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी खेतों, सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लगे पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिसका मतलब ये कि अगले 4 दिन इन जिलों में आसमान से बरसने वाली आफत लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद दोनों राज्यों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हालांकि भारी बारिश की वजह से हरियाणा के 12 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना की टीम को लगा दिया गया। इस बीच सैलाब के कहर का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आया है। वहां पर यात्रियों से भरी एक बस नदी में समा गई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों की जान पर बनाई। और इस वीडियो में कुछ लोग तो बस की खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिनका मुकाबला उफान मारती नदी से था, क्योंकि वो बस सैलाब की ताकत के आगे तिनके की तरह बहती दिखी। इसके बाद उनमें कुछ लोग तो जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद एक क्रेन की मदद से बस पर रस्सी बांधी गई ताकि उसे बहने से बचाया जा सके। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन को नदी में उतारा गया, जिस पर बैठकर बस में फंसे लोग एक एक कर बाहर निकले। बताया गया कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त उस बस में करीब 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।